Hey friends, welcome back to the second episode of the D2C brand series season 2। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्रांड की जिसने शार्क टैंक सीजन 2 में धमाल मचाया था। वो ब्रांड है निश हेयर। आइए हम सबसे पहले देखते हैं निश हेयर की फाउंडर या यूं कहे मालकिन पारुल गुलाटी ने क्या कहा था अपने शार्क टैंक के सीजन के एपिसोड में। पारुल गुलाटी, आई एम एन एक्टर एंड निश हेयर की मालकिन। मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशन मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when निश हेयर was born। इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ में। सबसे पहले समझते हैं निश हेयर करता क्या है। निश हेयर एक ऐसा यूनिक ब्रांड है जो हेयर एक्सटेंशंस, ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को सेल करते हैं और वेरियस प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। बेसिकली निश हेयर टारगेट करता है जेन ज़ी को, जिनको एक फैशन स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेयर एक्सटेंशंस की ज़रूरत है और वो विग जैसे टैबू को डिस्कार्ड करते हैं। निश हेयर की फाउंडर पारुल गुलाटी ने अलग अलग हेयर एक्सटेंशंस को लॉन्च किया और खुद बीइंग अ मॉडल एंड एक्टर उन्होंने खुद को ही एज अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मानते हुए पूरा का पूरा अपना ब्रांड बिल्ड किया है निश हेयर। इफ यू सी क्लोजली, जो उनकी वीडियोस है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, दे आर सुपर क्लास। उनमें ऐसी कोई गलती नहीं है जो आप बोलोगे कि एक अच्छे D2C ब्रांड को या इमर्जिंग ब्रांड को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सही तरीके से अपनी वीडियोस को शूट किया है, एडिट किया है, ट्यूटोरियल्स है, प्रमोशनल है, हर तरीके की वीडियोस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कवर की है और मेजॉरिटी ऑफ द सेल उनकी आती भी इंस्टाग्राम पे है। दो इंस्टाग्राम हैंडल्स को मैनेज करते हैं, एक nishhair.com को और एक उनकी खुद का पर्सनल हैंडल है पारुल गुलाटी का, जिसपे शी हैज क्लोज टू नाउ 1.62 मिलियन फॉलोअर्स। अब समझते हैं कि इनके उसमें ये सब अच्छा कर रहे हैं तो वो गलत क्या कर रहे हैं। Though they are doing exceptionally good on their platform, but they are missing their sales on majority of the e-commerce platforms. Even Parul ने खुद एग्री किया था that they are getting just 3 to 5% of their sales from the Amazon, and I believe they are not very much prominent seller on other platforms as well. Now if you closely look at Amazon.in और आप वहाँ पे जाइए और टाइप करिए nishhair.com को, तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी एड्स हो रही है जिसमें nishhair.com भी है। If I click on any product of nishhair.com या निश हेयर का हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो हम देखेंगे उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लॉ है उनकी लिस्टिंग्स में वो है उनकी अमेजॉन रेटिंग। उनकी अमेजॉन रेटिंग एवरेज जो है वो करीब 3.4 समथिंग है, जबकि अमेजॉन पे कोई भी एक अच्छा ब्रांड, डिसेंट ब्रांड 4+ रेटिंग लेके रखता है। अगर आप उनके स्टोर फ्रंट को देखते हैं, जो कि उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी वेबसाइट के स्टोर फ्रंट के तरीके से रखा है, बट स्टिल दे आर फेलिंग ऑन देयर अमेजॉन लिस्टिंग्स। Like if you closely look, they have an average rating of 3.5, कहीं प्रोडक्ट्स की 2.9 है, किसी की 3 है, किसी की 3.0 है, किसी की 2.2 है, 2.9 है, even 1.3 भी है। So that means the people are not loving their products for Amazon, या उन्होंने Amazon के हिसाब से अपने आप को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। Now let's look at कि वो Amazon पे अपनी लिस्टिंग्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप इनके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं तो इनके 1 लाइनर बुलेट पॉइंट्स है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव या डिटेल में कर सकते थे। जो उनके टाइटल है वो उनमें और वो पावरफुल कीवर्ड्स डाल सकते हैं। जो प्राइमरी प्रोडक्ट की फ़ोटो है वो कहीं ना कहीं और इम्प्रूव हो सकती है, जैसे कि हम ये वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट में ही उनके फर्स्ट इमेजेस आर टोटली डुप्लीकेट। सो दे कैन हैव अ फर्स्ट इमेज जहाँ पे फोकस है प्राइमरी प्रोडक्ट के ऊपर और बाद की जो इमेजेस है वो इन्फोग्राफिक इमेजेस है जो प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं। देन वो अपनी जो वीडियोस है, प्रोडक्ट वीडियोस को डाल के इस लिस्टिंग पेज पर डाल सकते हैं, बट क्लियरली दे आर नॉट डूइंग इट, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको जो ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में पता चलना चाहिए वो पता नहीं चल पा रहा है। Even if you go to their A+ listing of the same product, you will see कि ऐसा लग रहा है कि इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट है, सही से ग्राफिक बना नहीं है और जो उसका यूज़ करने का या जो प्रोसेस है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। इट जस्ट द 3 इमेजेस जो उन्होंने डाल दी और उन्होंने सोचा ये A+ लिस्टिंग हो गई। Hadn't been they focused on this particular A+ लिस्टिंग तो ये और बहुत ज़्यादा रिफाइन हो सकती थी। इसी वजह से आप देखते हैं जिनके रिव्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, डज नॉट लुक गुड,
bags are improper, too much expensive for a little clip-on, और ऐसे ही बहुत सारे bad reviews हैं. So कहीं ना कहीं they have to focus on the product listing quality first, drive the sale, drive more reviews, and they should meet the expectations of the brand. इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं एक वैल्यू कॉन्शियस है. जितना आप चार्ज कर रहे हैं दे प्रेफर कि आप उससे एटलीस्ट ट्वाइस राइस वैल्यू मिले. एंड आई बिलीव कि कहीं ना कहीं वो शायद कंज्यूमर्स को नहीं मिल रही है अमेजोन पे, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है. इसी वजह से ये अमेजोन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. अब आते हैं इनके दूसरे ई कॉमर्स वर्टिकल की तरफ, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं, विच इज़ देयर nicheshare.com. आज की अगर हम बात करें, जब हमने इस वेबसाइट को एनालाइज किया, सो वी फाउंड ये और ऑप्टिमाइज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स लैंडिंग पेज, विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोबाइल परफॉर्मेंस. अगर आप इनके मोबाइल पेजेस को देखते हैं, जब आप उस पर लैंड करते हो तो कहीं ना कहीं वो स्लो लैंड होता है. आपको ब्राउज करने में क्लमजीनेस फीलिंग आती है, इमेजेस थोड़ी सी स्लो लोड होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ सेकंड्स का एक हिकअप मिसिंग होता है. इस चीज़ को वो क्लियरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे उनका कन्वर्जन रेट कम से कम 1 से 2% बढ़ सकता है. कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी करी हैं, जैसे उन्होंने एक रेजर पे का एक्सप्रेस चेकआउट डाला है, जिसकी वजह से उनको फास्टर चेकआउट्स हो सकते हैं. आई बिलीव दे इट शुड बी द वन ऑफ द पैरामीटर्स जो उनकी सेल्स को ड्राइव करा होगा. बट अगर वो अपने प्रोडक्ट पेज को और ऑप्टिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल परफॉर्मेंस, तो ये और भी ऑप्टिमाइज हो सकता है. और एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं हर D2C ब्रांड को, वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की. जैसा कि आप देख रहे हैं आज की डेट में इनकी वेबसाइट पे क्लोज टू एज पर दी Ahrefs डेटा लगभग 27,000 ऑर्गेनिक विजिटर्स है, जिसको वो क्लियरली लेके जा सकते हैं मेरे हिसाब से 1 लाख विजिटर्स पे बड़े ही आसानी तरीके से. क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है, एक ऐसा प्रोडक्ट निश सेगमेंट है जहाँ पे लॉन्ग टेल क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती है और कन्वर्जन्स भी उनकी बहुत ज़्यादा होगी. तो एग्रीगेट करके वो ट्रैफिक को लेके जा सकते हैं. और जो उनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, जो उससे पहले सीजन में आया था, और वो भी शार्क पैक्ड है, हेयर ओरिजिनल्स, तो उनका भी ट्रैफिक इतना हाई नहीं है. सो इफ यू सी, वो मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली भी. एंड गिवन दी कंटेंट क्वालिटी दे हैव ऑन देयर प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है अगर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करे, अपनी कैटेगरी पेजेस पे ध्यान दे, प्रोडक्ट पेजेस पे ध्यान दे, उसका ढंग से करे, तो उनका कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रेट एक तो इंक्रीज होगा, उनकी कन्वर्जन इम्प्रूव होंगी, और उनका जो बिजनेस है वो यहाँ से आराम से 4 to 5x जा सकता है. अब एक है इनके लिए बोनस टिप. अगर इनको अपने ब्रांड को एक क्लियरली ग्लोबल ब्रांड बनाना है, जहाँ पे उनको उन जिन्सी को टारगेट करना है जिनको हेयर एक्सटेंशन की ज़रूरत है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उनको कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए. अभी तक उन्होंने अपने ब्रांड को स्केल किया था जहाँ पे वो खुद एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर की तरह रही थी. बट अगर अपने उनको ब्रांड को और डाइवर्स करना है, ग्लोबली बनाना है, देन शी नीड लॉट ऑफ स्मॉल एंड मिनी एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो उनके ब्रांड के बारे में बात कर सकें, वो इस हेयर एक्सटेंशंस का यूज़ बता सके, कहाँ कैसे यूज़ करना है, कुछ स्टाइलिंग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं. आई थिंक वो जब वो एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगी अपने शेयर के अराउंड, तब इनका ब्रांड यहाँ से और 10x ग्रो हो सकता है. एंड इट कैन बी स्केल्ड ग्लोबली बिकॉज इट्स अ ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट. सो इफ शी फोकस ऑन बिल्डिंग दोज कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, तो ये ब्रांड ईजिली 100-200 करोड़ भी कर सकता है. उन्होंने खुद बोला था ये $multi-billion अपॉर्चुनिटी है, बट मुझे लगता है अभी वो उस $multi-billion अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए वर्क नहीं कर रहे. इफ शी फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, तो आपका ई कॉमर्स ब्रांड जेन्युइनली $multi-billion ग्रो हो सकता है. पर आप कुछ भी कहिए, निशेयर की मालकिन पारुल गुलाटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्रांड को बिल्ड किया है. अब हमें लगता है अगर वो हमारी इन छोटी टिप्स को फॉलो करती हैं जो भी हमने बात करी है, इससे अपने ब्रांड को ईजिली 10x ग्रो कर सकती है, और वो एक पावरफुल स्टेटमेंट बना सकती है कि कैसे एक वुमन एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर सकती है. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए. इस सीज़न में हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्रांड्स को कवर करने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने ब्रांड को स्केल कर सकते हैं स्टैक्स में. स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.